तो दोस्तों, ये जो भारत है, हिंदुस्तान, इंडिया, वो हमेशा से अलग अलग विचारधाराओं को भी जगह देती रही है। किसी भी विचारधारा को दुनिया के दूसरे इलाकों की तरह मिटाने की बात इस धरती पर कभी नहीं हुआ है। दूसरे लोग जो बाहर से आए हैं उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन हमारी धरती ने हर तरह की विचारधारा को जगह दिया है। उनका उचित स्थान उनको प्राप्त रहा है, प्राप्त था, जो जिस लायक था। अभी तो कम से कम हमारे पास वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीन सबसे पुराने धर्म किसी न किसी हालत में है ही। उसके पहले भी उस जमाने में अनेक विचार थे, जिसमें चारवाक, संख्या, पता नहीं क्या क्या दर्शन थे। इसलिए आज यदि कोई किसी महान ग्रंथ के बारे में कुछ बोलता है तो वो सिर्फ अपनी स्थिति, अपने दिमाग की सोच को बतलाता है। मैं आज उनके फेवर में, जो अपनी सोच को बतला रहे हैं, उनके फेवर में मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं। क्योंकि सच्चाई यह है कि नीचता में सभी इंसान बराबर है, फर्क सिर्फ ऊंचाई में है। नीचता में सभी इंसान बराबर है, तो नीचता में कोई कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन हमेशा ऊंचाई में होती है। नीचता चूंकि सबका एक है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। उसको जान ले और अच्छा से जान ले। उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा बोला है, मैं उसको और अच्छा से बताता हूं। वहीं से शुरू करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो जैन धर्म है सबसे पुराने धर्मों में से एक है। मुख्य रूप से तो वैदिक धर्म और जैन धर्म यही थे। अब इसमें से कौन पहले थे? वैदिक धर्म तो बहुत ही संगठित और अच्छी तरह से डिस्क्राइब जो रिचुअल्स हैं, कर्मकांड हैं, वहां से शुरू होता है। जैन धर्म अपने जीवन के, अपने जीने के तरीके की बात करता है। वह जो वैदिक धर्म में हर उपलब्धि के लिए तपस्या, यज्ञ, कर्मकांड की बात है, उसकी उपयोगिता और उसकी जरूरत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। दशरथ जी से पहले उस वंश में सारे लोग श्रवण हुआ करते थे, जैन धर्म के हुआ करते थे। जैन धर्म के जितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से 20 उसी इलाके से, अयोध्या और अवध का जो इलाका है, वैशाली का, उसी इलाके से रहे हैं। तो दशरथ जी के पूर्वज श्रवण थे और दशरथ जी को वैदिक कर्मकांड की जरूरत महसूस हुई। तो वैदिक धर्म से अपने लगाव को सिद्ध करने के लिए उन्होंने श्रवण कुमार, वो श्रवण कुमार कोई उस बेचारे का नाम नहीं था, वो श्रवण जैन धर्म के लोगों को पहले के ज़माना में श्रवण कहते थे, तो वो श्रवण था। वो कुछ प्रवचन वगैरह कर रहा होगा अपनी रोजी रोटी के लिए, जो कहते हैं कि अपने माँ पिताजी के लिए वो पानी लाने गया था।
उसकी आवाज़ थी। कुछ ज़रूरत की बातें वो कर रहा होगा जो इनको नागवार गुजरी होगी, इसलिए उन्होंने मार दिया उसको। हाँ क्या बोले? ठीक है, हाँ भाई सीरियस बात नहीं करनी है, नीचता की बात करनी है, ठीक है। तो नीचता की बात करते हैं। तो दशरथ जी ने जो पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया, उसके पुरोहित थे गिरिश्रृंग। वो आदिवासी मां से विश्वामित्र जो राजा थे और ऋषि बन गए थे, उन्होंने जब मेनका चली गई और अपने ब्रह्मचर्य को नहीं स्थिर रख पाए, तो उन्होंने आदिवासी जंगल की आदिवासी से जो संबंध बनाए, उनसे पुत्र था, जो उस जमाने का सबसे बड़ा सेक्सोलॉजिस्ट था। अपने पिता की आज्ञा के हिसाब से 1 साल के अंदर एक पुत्र प्राप्ति के बाद उसे वापस आश्रम में आना था। तो उस जमाने में उसने उसको मास्टर किया था, इसलिए उनको पुरोहित बनाया गया था। तो ये जो चारों पुत्र थे दशरथ के, भाई उसके पहले नहीं संतान हो रहा था, नहीं पुत्र, तो कुछ कारण रहा होगा ना जी। तो ये चारों उस गिरिश्रृंग के ही पुत्र रहे होंगे, तभी विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के पूरी दुनिया में घुमा रहे थे और अच्छा अच्छा सिखला रहे थे और शादी भी करवाए। ऐसे नहीं कोई किसी के लिए कुछ कर देता है, नहीं, ये बात सभी सही हो सकता है। अहिल्या जो थी गौतम की पत्नी, जो अकेले वर्त बोलते हैं पत्थर हो गई थी। अरे पत्थर क्या, जब कोई नारी इस समाज में, आज के भी समाज में, यदि उसके ऊपर 5 कलंक लग जाए तो पत्थर के ही समान हो जाएगी। उस गौतम और अहिल्या का पुत्र ही सदानंद थे, जो राजा जनक के, जैसे वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे, वैसे ही सदानंद और उसके पहले गौतम राजा जनक के कुलगुरु थे। तो पैरवी देखो उस जमाने में भी कितना चलता था। विश्वामित्र जी सोचे कि यदि सीता से शादी करवानी है इसकी, तो पहले इसकी माता का उद्धार करवाओ। इसलिए उद्धार करवाते हुए गए थे। और सिर्फ यही नहीं, वो जो डोम जी हैं, विश्वामित्र नहीं, डोम जी वाल्मीकि, उन्होंने अहिल्या प्रकरण इसलिए रामचरितमानस में जरूर से रामायण में ऐड किया, क्योंकि जिस आरोप में अहिल्या पत्थर हुई थी, लगभग वैसे ही आरोप में सीता को जंगल से, राजमहल से जंगल जाना पड़ा था। राम के चरित्र को परिभाषित करने के लिए उन्होंने अहिल्या प्रकरण जोड़ना जरूरी समझा होगा। जैसे गड़बड़ हो गया, निजता की बात नहीं हुई, कहा करते हो यार। चलो फिर से निजता की बात करते हैं। ये जो राजकुमारी थी ना कैकेयी, बाकी की जो माता थी, जो दशरथ की 3 पत्नियों में से 2 पत्नियां थी, वो एक्टिव नहीं थी राजकाज में। ये जो कैकेयी थी, उसका घर था रांची, राजगृह, मगध की राजकुमारी थी वो। दशरथ जी तो हो गए थे बूढ़े, तो ज्यादातर राजकाज कैकेयी ही चलाती थी, उसी का कंट्रोल था एडमिनिस्ट्रेशन पर। जब वो सुनी कि दशरथ जी ने रामचंद्र जी को राजा बनाने का प्लान किया है, पूरे खानदान को अरेस्ट कर ली, जेल में डलवा दी। फिर उसके बाद अच्छा, उसके पहले चालाकी से बेटा को अपने भेज दी राजगृह, ताकि मेरा बेटा बदनाम नहीं हो। इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग बहुत उपाय करते हैं।
तो पहले तो राम, लक्ष्मण, दशरथ, कौशल्या सबको जेल में बंद कर दिया गया, सीता सब जेल में। उसके बाद कंप्रोमाइज हुआ, जिंदा बख्श दिए जाओगे यदि तुम राज छोड़कर चले जाओगे, तो यहाँ रहोगे तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तो राज छोड़कर चले जाओ। ठीक है भाई, जाने के लिए तैयार हो गए। तो इन लोगों को अयोध्या के बॉर्डर से बाहर छोड़कर आया गया। तो प्रयाग से बाहर निकलकर चित्रकूट में रामचंद्र जी जम गए लक्ष्मण जी के साथ। इधर जब भरत जी आए तो उसके पहले दशरथ जी पर शंका हुई तो उनको निपटा दिया गया, वो स्वर्गवासी हो गए। लेकिन यहाँ जनता में विद्रोह है, जनता को राजा राम ही पसंद थे। चित्रकूट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चित्रकूट के बाद विंध्याचल पर्वत शुरू होता है, चित्रकूट तक मैदानी भूमि है। तो लोगों का तांता लगा हुआ रहता था, आने जाने वाले का, मनाने वाले का। यह कैकेयी को और भरत को लगा कि ये तो असुरक्षा है। वो जो लिखा हुआ है ना कि लक्ष्मण जी ने जब भरत को सेना के साथ आते हुए देखा तो तीर चढ़ा लिया। भैया को मनाना था, इतना भरोसा था तो सेना लेकर काहे गए थे? रामचंद्र जी थे कि मान गए, उनको यही इंस्ट्रक्शन देने के लिए वहां गए थे ये लोग कि चित्रकूट में मत रहो, अंदर की ओर जाओ जंगल में, ताकि लोग आसानी से तुमको ढूंढ नहीं पाए। और जनता को यह नहीं लगना चाहिए कि तुमको भगाया जा रहा है, इसलिए अपना खड़ाऊं दे दो। और आकर के राज किया। तुम भी सीरियस हो गया, ठीक है, क्या करें जी। देखो जो वाल्मीकि जी थे ना, उनको कोई भारत रत्न या पद्म भूषण की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो नहीं। तुलसीदास जी को मनसबदार बनाने के लिए अकबर ने भेजा था। उन्होंने कहा कि मैं तो राम का दास हूं, मैं इंसान का मनसबदार बन के क्या करूंगा। वाल्मीकि जी को भी नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने संतुष्टि के लिए और माता सीता जो उनके इलाके की थी, आजकल राजनीति करने वालों को वो डोम, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय लगते रहे होंगे, लेकिन उस जमाने में डोम को इतनी संस्कृत आती थी कि वो रामायण लिखा। और वशिष्ठ जो राजा के दरबार में दरबारी था, उसको क्यों जरूरत महसूस होगी? देखो वो तो ब्यूरोक्रेट है, आईएएस है, उसके अंदर में उसको ज्ञान हो सकता है, उसके पास डिग्री हो सकती है, उसके दिमाग का संकुचन डेली की घुसखोरी और अपने पद को बचाए रखने में होता है। सोचिए, राम को राजा बनाया किसने? वशिष्ठ ने। राम को जंगल भेजा किसने? वशिष्ठ की पत्नी ने। राजसी वस्त्र हटाकर जंगल का वस्त्र पहनने में मदद किया सीता को। भरत को राजा बनाया किसने? वशिष्ठ ने। फिर जब रामचंद्र जी जंगल से आए तो राजा उनको किसने बनाया? वशिष्ठ ने। सीता जी को जंगल जाते हुए किसने देखा? वशिष्ठ ने। लेकिन उनके हृदय में रामायण लिखने का कोई जरूरत महसूस नहीं हुआ। जरूरत किसको महसूस हुई रामायण लिखने की? वाल्मीकि को की, जो खुद जंगल में रहते थे, जिनको राजकाज के कारण उनका हृदय मर नहीं गया था, उनकी इंसानियत नहीं मरी थी। वशिष्ठ के लिए तो क्या है, ये बलात्कार और जेल जाना, घर छोड़कर जाना, ये सब तो राजपाट का छोटा सा साइड इफेक्ट है। फिर सीरियस बात हो गई। चलो नीचता की अगली बात करते हैं।
शूर्पणखा जो है उससे लक्ष्मण का संबंध इस पर रिसर्च होना चाहिए। इस पर बहुत सारा पीएचडी, 500 पीएचडी किया जा सकता है। देखो, शादीशुदा रामचंद्र जी भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, तो रामचंद्र जी के साथ सीता गई, लक्ष्मण जी अकेले कैसे रहे होंगे इतना दिन? हो सकता है ये जंगल में शूर्पणखा मिली होगी, 12 साल ऐश किया होगा, पता नहीं। बच्चा तो रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ, रहा होगा उस जमाने में भी कुछ परिवार नियोजन का साधन, नहीं तो कुछ तरीका रहा होगा। आखिर सीता जी को भी तो नहीं हुआ, रहते तो साथ में ही थे। और शूर्पणखा का मामला कब आता है? आखिरी साल में, जंगल के जीवन के, वनवास के आखिरी साल में यह मुद्दा आता है। तो शूर्पणखा जी को लक्ष्मण ने बोल दिया होगा कि हो गया, टाटा बाय बाय, मेरा काम पूरा, अब तुम अपना जीवन देखो। लड़ाई झगड़ा यहीं से शुरू हुआ होगा। अब एग्जैक्टली क्या बात हुई, उसी दिन पहली बार शूर्पणखा मिली थी या उसके पहले 12 साल से मिल रही थी, ये तो वो यदि बताई होगी रावण को तो ठीक, नहीं तो इतिहास तो हमेशा जीतने वालों के पक्ष में लिखी जाती है। ये बात वाल्मीकि जी को भी सीता जी बताती तभी पता चलता ना। तो रावण और शूर्पणखा के अलावे वो सब तो गए, वाल्मीकि जी को बताने की तो सिर्फ सीता जी थी। सीता जी ने बतलाया नहीं होगा कि शूर्पणखा से लक्ष्मण जी का संबंध कितने दिनों से था। जो भी रहा हो, रावण जी के लिए फिर वही बात है, उनको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना था। अब भारत रत्न या पद्म भूषण की बात नहीं थी। उनकी बहन को 12 साल रख के छोड़ा या 1 मिनट नहीं रखा, नाक काट दिया। उनकी बहन का अपमान उनके लिए सर्वोपरि था, उनकी इज्जत उनके लिए सर्वोपरि थी। इसलिए उन्होंने सीता जी को उठा लिया होगा। अब उठा करके जब ले आए तो फिर वही बात है कि न तो उनको इलेक्शन लड़ना था, न पद्म भूषण भारत रत्न चाहिए था, हाँ, न किसी का डर था, न ही वो बौद्ध जैन या आज के नेताओं की तरह के थे। तो उन्होंने तो काम कर दिया होगा, काम कर दिया होगा, तभी विभीषण को लात मारा होगा। विभीषण ने जरूरत से ज्यादा तभी भौंका होगा। और सबसे बड़ा जो 2 मुद्दा है, एक तो यह कि वाल्मीकि जी बहुत बड़े ज्योतिष भी थे, उन्होंने हर घटना का ज्योतिषीय वर्णन लिखा है। उससे देखिए कि किस तिथि को सीता जी का अपहरण हुआ, कब वो वापस रामचंद्र जी से मिले और कब लव कुश का जन्म हुआ। इससे पता चल जाएगा कि लव कुश किसकी संतान है। बेसिकली वो रावण की संतान है, रामचंद्र जी की संतान है ही नहीं। ज्योतिषीय गणना पर भरोसा नहीं भी हो तो कम से कम वो जो बेचारा धोबी था, जो बदनाम हुआ, उस पर भरोसा रखिए। वो हमारी आपकी तरह साधारण इंसान था, जिसको आज की ही तरह मीडिया वाले समझाने की कोशिश करते रहे होंगे कि रावण ने सीता को छुआ भी नहीं, छूता तो मर जाता। लेकिन तब भी उसका जो सामान्य जन सामान्य का जो कॉमन सेंस है वह कह रहा था कि ये जो गर्भ है वो राम का नहीं है। इसीलिए सीता को वनवास जाना पड़ा। ये ठीक है, ये ठीक है लेवल, ठीक है भाई, थैंक यू, ठीक है। तो वाल्मीकि जी के पास जब सीता जी गई होंगी तो सीता जी के तकलीफ को देखकर वाल्मीकि जी ने सीता के महिमा मंडन के लिए लिखा होगा। उनकी संवेदना सीता जी के लिए थी, रामचंद्र जी के लिए नहीं थी। अब बात उठती है कि राम और सीता इंसान थे या भगवान थे। तो जिस तरह से ये लोग जंगले जंगले फिरता रहा, भगवान का एक भी लक्षण है जी, भगवान का लक्षण तो रावण जी में था।
जब तक जिए शान से जिए, जो भी उल्टा पुल्टा किया सबको कूट दिए, किसी को छोड़े नहीं। लेकिन राम और सीता में भगवान होने का दूसरा लक्षण था। आज भी किसी महिला के लिए कोई आदर से बोलने वाला नहीं है, लेकिन आज से हजारों साल पहले हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में एक ऐसी आत्मा जन्म ली, आई, जिसने दो नारियों को, जिसके ऊपर कलंक था, उसको इज्जत दी, शरण दिया। माता सीता ने सारे कष्ट झेले, लेकिन अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी उन्होंने कभी नहीं कहा। तभी वाल्मीकि जी ने उस सीता और उसके पति राम को भगवान का दर्जा दिया और उनके लिए किताब लिखी। तो राम और सीता आत्मा से भगवान ही थे, शरीर से तो साधारण मनुष्य से भी बदतर हालत थी जी। क्या बोल रहे हो? तो सीरियस हो गया। अच्छा चलो भाई आगे देखते हैं, और कुछ बोल सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ये जो जब लौट करके आ रहे थे ना रामचंद्र जी, तो जितना लोग रावण के मरने के बाद बेरोजगार हो गया था, सबको साथ लेके आए थे। तो भरत जी सिर्फ 14 साल पूरा होने पर वापस कर दिए थे राज्य, वो बात नहीं है। उनको यो विजयी सेना, बगल में जो मलाह था वो भी था साथ में। तो भरत को लगा कि अभी फिलहाल रामचंद्र जी की सेना, जिस सेना को लेकर चित्रकूट में भरत गए थे, उससे ज्यादा बलशाली सेना लेकर राम आए थे, इसलिए मजबूरी होगी। सही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात, एक और फाइनल बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रहने दो।